गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द हिंदी क्लास। टुडे आई रीड चैप्टर नंबर 2 वर्ण विचार। बच्चे, पिछली क्लास में आपने भाषा किया। भाषा क्या था? जब आप एक दूसरे से अपना वार्तालाप साझा करते हो, और वार्तालाप आप साझा करते हो उसमें आप लिखित और मौखिक रूप से साझा कर सकते हो। आज हम करेंगे वर्ण। वर्ण क्या है? मुख से निकली ध्वनियों का लिखित रूप कहलाता है वर्ण। वर्ण भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसके खंड नहीं किए जा सकते। किसी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले हमें वर्णों को सीखना होगा, ठीक है। फिर वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके टुकड़े किए जा सकते हैं? नहीं किए जा सकते। वर्ण आपको क्लियर हो गया कि मुख से निकलने वाली ध्वनियों को जब हम लिखित रूप में लिखते हैं तो उसको हम वर्ण कहते हैं ना। आगे है वर्णमाला। वर्णमाला क्या होगा? वर्णमाला का शाब्दिक अर्थ है वर्णों का समूह। वर्णमाला किसी भाषा में प्रयोग आने वाली मूल ध्वनियों या वर्णों का निश्चित क्रमबद्ध समूह होता है। वर्णों के व्यवस्थित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी वर्णमाला होती है, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर बच्चे, जैसे आप आ, ई, ऊ जो मात्राएं आप प्रयोग करते हो ना, उसको हम कहते हैं स्वर। इसमें स्वर व्यंजन के अतिरिक्त अयोग व संयुक्त व्यंजन, आघात आगत ध्वनियाँ ण ण जैसे विशेष वर्णमाला के अंग भी हैं। स्वर वे वर्ण जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब हम बोलते हैं, ठीक है, उच्चारण करते हैं, तो हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख से बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। स्वतंत्र ध्वनियाँ निकलती हैं, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है? 11। जो स्वतंत्र ध्वनियाँ निकलती हैं उनकी संख्या क्या होगी? 11, ठीक है। अयोग वाक्य कितनी है? 3, ठीक है। स्वर के आगे ये देखो, आगे ऊपर लिखा हो ना, आ ई ऊ, है ना, लिखा हो है ना। आगे आ जाओ। स्वर के 3 भेद है, हर्ष, दीर्घ, प्लुत। हर्ष जिन स्वर के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगता है। कितना समय लगता है? केवल एक मात्रा का समय लगता है, वे हर्ष स्वर कहलाते हैं। ये 4 हैं, आ ई ऊ नृ। ठीक है जी, सिर्फ एक मात्रा का समय लगा। जैसे री, आ ई ऊ री, ठीक है जी, र के रूप में लगाएगी मात्रा। दीर्घ स्वर वे स्वर जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगना समय लगता है। आ ई ऊ ए ओ। प्लुत इस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय यानी 3 मात्राओं का समय लगता है। यह केवल एक है इसका चिन्ह। इसका प्रयोग प्राय पुकारते समय किया जाता है। जैसे सुनो, है ना, पुकारने के लिए। अब है अ और अ। अयोगवा वर्णमाला में इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले आता है। स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले, ठीक है। अ को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहा जाता है, ठीक है। हमने आज प्लुत स्वर तक करना है, बाकी अनुस्वार और अनुनासिक, विसर्ग, आगत ध्वनियाँ ये हम कल करेंगे, ठीक है बच्चे। अनुस्वार वैसे आपको मैं समझा देती हूँ। इनका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। किसके रूप में? ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इनका उच्चारण करते समय हवा नाक से बाहर निकलती है, जैसे हंस, कंगा, पंख, रंग आदि, ठीक है जी। जैसे कड़वा, चम्मच, चमक, चंपक। अनुनासिक इसका चिन्ह शिरोरेखा के ऊपर चंद्र बिंदु के रूप में लगता है। इसके उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख से समान दबाव के साथ बाहर निकलती है। ऊपर क्या था? हवा नाक से बाहर निकलती है अनुस्वार। अनुनासिक से क्या होता है? मुख से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है, ठीक है। उच्चारण करते समय हवा नाक से और मुख से दोनों से, आप देखो ग्वाला, है ना, निकल रही है ना।
हसी, मांग। जब शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा ना हो तब चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, अन्यथा अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। ठीक है जी। विसर्ग, इस ध्वनि का चिन्ह है ये, इसका उच्चारण ह की भांति ही किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग तत्सम शब्द संस्कृत से आए में भी किया जाता है, अतः, प्रातः, स्वतः, अतः आदि। आगत ध्वनियाँ, आ यानी अर्धचंद्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों को लिखते समय प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी भाषा को लिखते समय प्रयोग में किया जाता है, जैसे डॉक्टर, कॉपर, टॉली, बॉल आदि। क्लियर है बच्चे। आगे ये आपका चार्ट है पूरा का पूरा, स्वर के और ऊपर कैसे उसकी मात्राएं यूज़ की जाती हैं। ठीक है, जैसे कलम, काम, किला, कील, कुछ, कूप, कृप, मतलब लड़ी ही होता है ना, र के रूप में यूज़ किया जाता है। केला, कैसा, कौन, कौन। क्लियर। कल हम करेंगे व्यंजन। टेक केयर बेटा।